अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में टू टाइप कर दें। अगर मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो टू टाइप कर दें और स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से ग्रुप में शेयर कर दें कि आप वेबिनार में हैं। ठीक है। अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। अगर कर दिया तो जल्दी से एक्टिव हो जाए। हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। हरी अप, जस्ट 1 मिनट के अंदर, इवन 30 सेकेंड के अंदर हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। एक्टिव हो जाएं। अगर जो पर्सन लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, तो काइंडली उठ जाएं और अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आज का सेशन आपने प्रॉपर डायरी एंड पेन के साथ लेके बैठ के अटेंड करना है। ठीक है। डायरी और पेन सबने ले लिया? ओके, ठीक है। In progress. ओके ओके, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, कैसे हैं आप? लाइब्रेरी मंथ क्या है आज? क्या कर लिया आपने इन 3 दिनों में? कितनी प्रोस्पेक्टिंग कर ली है? काम कर रहे हैं या वेट में बैठे हुए कि अप्लाइंग लीड्स देंगे तभी काम करेंगे? जल्दी से मुझे बताएं। और मुझे चैट बॉक्स में सब एक्टिव नजर आए, ठीक है? सबके फौरन से मुझे रिप्लाई आए। और जब मैं बोलूंगी कि नोट्स बनाने या पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, तो आपने नोट डाउन करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है। नहीं कर रहे आप लोग? काम नहीं कर रहे? 3 दिन वेस्ट कर दिए हैं, सीरियसली? किसने 3 दिन में एक भी प्रोस्पेक्टिंग नहीं किया अभी तक? की है। ओके, कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? किसी को पता है? आज के टॉपिक के लिए एक्साइटेड है? आपने आज का जो हमारा पोस्टर है वो देखा होगा। आपको लगा होगा कि ये तो प्रोस्पेक्टिंग है, सबसे फर्स्ट में तो हमें यही सिखाया गया है, इनविटेशन। तो अब तो हमें मतलब ये सीखने की नीड नहीं है। ऐसा किसी को लगा है कि मुझे तो ये अच्छे से आती है और मैं ये सेशन जरूरी नहीं है अटेंड करना? किसके माइंड में ये सवाल आया हो? तो मैं आप सबको बता दूं, जो भी इस सेशन में है ना, वो आज प्रॉपर, बल्कि टोटली न्यू वे में प्रोस्पेक्टिंग सीख के जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। जो अब तक हमें इश्यूज आ रहे थे प्रोस्पेक्टिंग में, या फिर हमारा फर्स्ट, मैं स्टार्टिंग से बताऊंगी। सिर्फ हम प्रोस्पेक्टिंग इनविटेशन कॉल की बात नहीं करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर हमने पूरी लीड को कॉल पे कैसे लेकर आना है, ठीक है? उसको पूरा डील कैसे करना है थ्रू आउट, उसको सारी की सारी हमने हाई अर्जेंसीज, उसके रिलेटेड ऑब्जेक्शंस और क्या बात करनी है, टोटली चेंज होगा। और आपने ये नोट्स हेडिंग के साथ आप अपने पास नोट डाउन कर लें कि पूरे 2025 में आपने यही, जो मैं आपको स्ट्रैटेजीज या न्यू वेज बताऊंगी प्रोस्पेक्टिंग के, वो नोट डाउन करेंगे और उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। ओके ओके एवरीवन, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जिसने अभी तक कोई भी प्रोस्पेक्टिंग नहीं की है, कोई भी काम नहीं किया है, तो वो आपसे करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि हमने जो चैलेंज 28 डेज का लिया था, उसमें बाकी बहुत कम डेज रह गए हैं और आपका टारगेट, आपके जो भी गोल्स थे वो अचीव नहीं हो सकेंगे। इसलिए अपना डे, अपना टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि अपने काम पे फोकस करें और डेली बेसिस पे
प्रोस्पेक्टिंग करें, इनविटेशन तो हमारा लाइक आप ऐसे समझ लें कि वो आपका दिन ही नहीं गुजरना चाहिए जिस दिन आपने इनविटेशन ना किया हो। इसलिए इनविटेशन तो आज मैं सिखाऊंगी आपको, डेफिनेटली बताऊंगी कि कैसे आपने करना है, या फिर आप पहले कैसे करते थे और अब मैं क्या बता रही हूँ उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। मे बी आपको बहुत ज्यादा न्यू पॉइंट्स भी मिलेंगे और मे बी आपको शायद कुछ वही पॉइंट्स भी मिले, और सबका डिफरेंट वे होता है। मैं आपको अपना वे बताऊंगी, अपना तरीका बताऊंगी जिस तरह से मैं प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ, और उसमें भी मैं इवन के कुछ चेंजिंग करके लाई हूँ। ठीक है। और देखा जाए तो प्रोस्पेक्टिंग तो आपको पता है कि नॉर्मली नहीं करती हूँ मैं, लेकिन मेरा जो स्टाइल है, जो वे है, मैं उसको थोड़ा सा और ज्यादा इनहेंस करके डिफरेंट चीजें ऐड करके आपके लिए लाई हूँ, ताकि आपको और ज्यादा आसानी हो लीड को टैकल करने में, डील करने में स्टार्टिंग में। ठीक है। ओके। प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, क्योंकि आज हम इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन में क्या डिफरेंस है पता है किसी को? किसे कहते हैं या फिर ये बता दें कि इनविटेशन क्या होता है? आई नो। ओके। सेम होती है। ठीक है। इनविटेशन के बारे में मुझे बताएंगे कि क्या होती है इनविटेशन, व्हाट इज इनविटेशन? इनवाइट करना, इनवाइट करना किसी चीज के लिए। ओके। इनवाइट करना मतलब सिंपल इनविटेशन से इनवाइट करना, प्रोस्पेक्टिंग कॉल पे बात करना। ओके ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, इनविटेशन जो होता है या फिर जो प्रोस्पेक्टिंग होती है वो बेस होती है। बेस, फाउंडेशन, किसी को पता है इसको क्या कहते हैं उर्दू में? बुनियाद। तो बेसिकली ये जो प्रोस्पेक्टिंग है, ये वर्ड होते, ये बेसिकली हमारी एक बेस है, हमारी वर्किंग की, हमारी क्लोजिंग की, हमारे पर्सन की 2CC करने तक की पूरी जो ट्रेनिंग होती है, वर्किंग होती है जो हम कर रहे हैं, उसकी बेस हमारी प्रोस्पेक्टिंग है, इनविटेशन है। तो हमारी प्रोस्पेक्टिंग इनविटेशन जो है वो फर्स्ट इंप्रेशन है आपके प्रोस्पेक्ट पे। तो आपके प्रोस्पेक्ट पे जितना ज्यादा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा जाएगा वो, और मतलब आपको पता है कि आपको हमेशा से आज तक आपने ये जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऐसा होता है या नहीं होता? मैं इस चीज पे इतना बिलीव नहीं करती थी, लेकिन क्या है कि आपकी इस फील्ड में आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मैटर करता है। आपने अपने प्रोस्पेक्ट पे फर्स्ट इंप्रेशन कैसा डाला है, तभी वो आगे चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो बेसिकली ये जो इनविटेशन है या फिर ये प्रोस्पेक्टिंग है, ये बेस होती है, आपकी वर्किंग की बुनियाद होती है। अगर वो ही सही नहीं होगी, इवन के आप खुद इसकी फॉर एग्जांपल आपने कोई अगर घर तामीर करना है, आपने कोई अगर बड़ी बड़ी इमारतें करनी है, तो उसकी अगर बेस स्ट्रांग नहीं होगी तो उसकी ऊपर की जो भी सारी मेहनत होगी जो आपने लगाई है वो वेस्ट जाएगी। आपकी आगे की मेहनत, फॉलो अप, आपकी आगे की मेहनत, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उनको डील करना, ट्रेनिंग देना, सारी मेहनत क्या हो गई? जाया। मेरी लाइट इशू कर रही है। मेरी वीडियो क्लियर है? वीडियो क्लियर है? ओके। तो मैं आपको जैसे बता रही थी कि ये आपकी अगर यहाँ पे ये स्ट्रांग नहीं होगी, प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन स्ट्रांग नहीं होगा, तो इट्स मीन कि आपकी आगे की सारी मेहनत जाया होने वाली है। आपने आगे बहुत एफर्ट किया है, लेकिन क्या है कि एक जो बेसिक चीज थी आपने उसको निग्लेक्ट कर दिया है। क्यों किया है? सिर्फ ये सोच के कि ये तो 2 मिनट की कॉल है, उसको तो सेशन में लेकर आना है, इसको अगर मैं सही से नहीं करूंगी, इसको अगर मैं सही से नहीं कर पाई तो आगे की मेहनत जाए तो होगी। लेकिन अगर हम इसको इतना इम्प्रूव कर लें, इतना बेस्ट कर लें कि आगे की हमारी सारी मेहनत अगर हम चाहते हैं जाया ना हो, तो फिर आपको डिफरेंट वेज ढूंढने पड़ते हैं कि आप किस तरह से लीड को कॉल पे लेकर आओ या फिर टैकल करो उसके जो भी ऑब्जेक्शंस हैं। ठीक है। तो आज हम इसी से स्टार्ट करते हैं, अपने फर्स्ट इंप्रेशन से, अपनी इस बेस से, इस ये जो हमारे पर्सन पे हमारा फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है वो किस तरह का होना चाहिए। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, सबसे पहले कुछ एथिक्स होते हैं जिसका आपने खास ख्याल रखना होता है। तो हम उस पे आएंगे, उस पे पहले बात कर लेते हैं। तो इनविटेशन बेसिकली आपको इसके लिए कुछ एथिक्स का ख्याल रखना होता है, प्रोस्पेक्टिंग करते हुए कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है। फर्स्ट आपने ये देखना है कि आपके इर्द गिर्द कोई डिस्ट्रैक्शन वाला माहौल नहीं होना चाहिए। ठीक है। नो डिस्ट्रैक्शन। आप अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, आप वहाँ पे एथिक्स लिख सकते हैं, कुछ रूल्स एंड पॉइंट्स लिख सकते हैं जो कि फॉलो ये प्रोस्पेक्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
फर्स्ट आपने पॉइंट लिखना है नो डिस्ट्रैक्शन। ऐसी जगह पे ऐसे रूम में बैठ के आपने कॉल करनी है जिससे पर्सन पे अच्छा इम्पैक्ट जाए। पीछे कोई भी किस्म का शोर, किसी भी किस्म की वॉइस, बैकग्राउंड वॉइसेस नहीं जानी चाहिए फैमिली की। तो इस तरह की जगह का आपने पहले डिसाइड करनी है, वहां पे जाके आपने कॉल करनी है। एक तो आपका नो डिस्ट्रैक्शन हो गया। सेकंड आपका क्या होगा कि आपको क्लैरिटी ऑफ वर्क होनी चाहिए। आपको फर्स्ट ऑब्जेक्शन जो आता है कि काम क्या करना है, काम कैसे करना है, इस बारे में आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि क्या काम है। आपको सिंपल एक छोटी सी वर्डिंग में उसको डिस्क्राइब करना आना चाहिए। तो क्लैरिटी ऑफ वर्क होनी चाहिए, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास प्रोस्पेक्ट की वाई रीजन, ठीक है। प्रोस्पेक्ट की क्या, वो जो हमारे साथ पर्सन ज्वाइन कर रहा है उसकी क्या वाई है, उसको भी जानना, अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड हमारी कम्युनिकेशन स्किल वे वो बहुत अच्छा होना चाहिए। कॉल की जो टाइमिंग है वो 3 to 5 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इसके एथिक्स हैं, कुछ रूल्स हैं, आपको ये देखने होते हैं। और इसके अलावा भी है, मैं आपको साथ साथ प्रोस्पेक्टिंग का वे और प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है ये सारी चीजें बताऊंगी। तो मैं आपको साथ साथ कुछ चीजें वहां पे भी क्लियर करती जाऊंगी। अब हम चलते हैं। फर्स्ट हमने मैं ना सबसे पहले ये हमारे साथ कुछ न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स भी हैं। तो मुझे जरा चैट बॉक्स में बताएं कोई ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली, मतलब अभी कोई भी प्रोस्पेक्टिंग नहीं की, बिल्कुल न्यू है एएस, जिन्होंने अभी तक कोई डीलिंग नहीं किया पर्सन से। कोई ऐसे पर्सन है तो चैट बॉक्स में जल्दी से मैसेज करके मुझे इन्फॉर्म करें। न्यू एएस है हमारे साथ। मुझे चैट नहीं शो हो रही। ओके, ठीक है। अगर न्यू एस हैं या हमारे साथ जो भी पहले से काम कर रहे हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, उन सबको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि उनका नेक्स्ट टारगेट क्या है। उनका नेक्स्ट टारगेट, उनका नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। अगर मेरा यहाँ पे, मैं इस लेवल पे काम कर रही हूँ, मेरा लेवल, मेरे से जो नेक्स्ट लेवल है, ठीक है, सफायर मैनेजर या फिर ये सॉर्टिंग मैनेजर, तो मेरा ये टारगेट ये है कि मैं ये टारगेट अचीव करूंगी, ठीक है। इस साल करूं, इस साल की ग्लोबल रैली करूं, ठीक है। तो ये सारे मेरे टारगेट हैं इस साल के। इसी तरह से आपका अभी फिलहाल के लिए नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, आपका नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। तो सुपरवाइजर की तरफ किस किस का ध्यान है कि वो जल्दी से अपना सुपरवाइजर कंप्लीट करना चाहते हैं, मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। सुपरवाइजर कंप्लीट करने के लिए मैं आपको कुछ यहाँ पे आइडिया दूंगी कि आप किस तरह से। ओके, मी ठीक है, मेरा इसी मंथ हो रहा है। ओके ओके, इंशाल्लाह ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका नेक्स्ट टारगेट सुपरवाइजर है तो एक बात का खास ख्याल रखना है आपने, वो ये कि आपने जो लीड्स आपकी अपलाइन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, आपको 50 मिल रही है, 100 मिल रही है, उससे डबल पे खुद से भी काम करना है। ये चीज आपको अपने माइंड में रखना है। अगर तो आपने लेवल अचीव करना है विद इन 2 मंथ, 1 मंथ की बात बिल्कुल नहीं कर रही, जो न्यू है हमारे पास, जिनकी अभी तक कोई सीसीज नहीं निकली है, वो परेशान हुए ना, लेकिन 1 मंथ में एकदम से सुपरवाइजर नहीं, 2 मंथ होते हैं। आपने 2 मंथ में 13 पर्सन को 2 सीसी करवाना है। सिंपल सी बात है, 13 पर्सन को 2 सीसी करवाने के लिए प्लानिंग अपनी सेट करें, अपना अपनी रेशो देखें कि कितने पे मैं काम करूंगी या करूंगा तो इतना मेरा रिजल्ट निकलेगा। अब इस हिसाब से अगर आप देखें कि 13 पर्सन को आपने 2 सीसी करवाना है, तो लीड के बारे में मैं थोड़ा सा आपके बारे में आपको बताने लगी थी। लीड्स, आपने जिन लीड्स पे आप काम कर रहे हो उन उससे थोड़ा ज्यादा लीड्स पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा या मे बी बहुत ज्यादा भी करना पड़े, जो कि आजकल के लीड्स का रिस्पॉन्स है या जिस तरह की आ रही है। तो आपको इस चीज का खास ख्याल रखना है कि जो आपकी अपलाइन आपको दे रही हैं, प्रोवाइड कर रही हैं, वो आपको मंथली 50 कर रही हैं, 100 कर रही हैं, जितनी भी, आपको उससे डबल पे काम करना है ताकि आप अपने विद इन 2 मंथ अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव करो। और यही आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। सुपरवाइजर के लिए फुल एफर्ट्स पुट करनी है, ठीक है। अब हम आगे दोबारा अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग पे हमने इनविटेशन पे क्या करना है, एक तो एक जो लीड होती है ना उसकी आपको वैल्यू का पता होना चाहिए। एक लीड को आपने जाया बिल्कुल नहीं करना है। एक लीड को एटलीस्ट 4 टाइम आपने अप्रोच करना है। अब 4 टाइम किस किस तरह से अप्रोच करना है मैं ये भी आपको बताऊंगी कि अगर वो रिप्लाई नहीं कर रही तो 4 टाइम हम किस किस तरह से उसको रीच कर सकते हैं, अप्रोच सकते हैं। इन चीजों का खास ख्याल रखना है, उसको ऐसे वेस्ट नहीं होने देना है, ठीक है। उनको 4 टाइम यूज करके फिल्टर लाजमी किया करें। अब वो
फर्स्ट तो आपका क्या होना चाहिए, आपने हम मतलब अपने जो इनविटेशन की टॉपिक पे हैं उसी को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपने क्या करना है उसको कि एक मैसेज ड्रॉप करना है। आप लीड का कॉन्टैक्ट नंबर जैसे आपको दिया गया है या आपने खुद से जनरेट किया, आपने नंबर सेव किया है, ठीक है? हमारा मेन मोटिव तो यही होता है ना, प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन का मेन मोटिव कि हम उसको डे 1 की प्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन प्रेजेंटेशन में लेकर आएँ, ठीक है? हमारा यही माइंडसेट होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आपने इन सारी चीज़ों में जल्दबाज़ी नहीं करनी है। जल्दबाज़ी के चक्कर में या तो फिर आप लीड्स वेस्ट कर देंगे या आप प्रोस्पेक्ट को जो चीज़ें रिक्वायर हैं, जो चीज़ें वो चाहता है, आप उसको समझाएँ या चीज़ें क्लियर करें, आप उनको नहीं करेंगे। अगर आप इस स्ट्रेस में चलते रहेंगे, अपने माइंड को ये चीज़ बोलते रहेंगे कि मैं इससे कर रहा हूँ, मैं इतने परसेंट से कर रहा हूँ, पिछले मंथ इतने परसेंट पे किया था, मेरा कोई रिजल्ट नहीं आया, तो इस मंथ में मतलब आपके माइंड में अगर नेगेटिविटी भरी हुई होगी ना, तो आप जितने भी पर्सन पे को डील करो, मैसेज करो, उसका यस भी आपको नो नज़र आएगा। सीरियसली, मैं आपको बता रही हूँ, आप उसके यस पे खुश नहीं होगे, वो जो नो वाले हैं उसके दुःख आपके इतने दिमाग में भर जाएँगे कि उसका यस भी आपको नहीं अच्छा लगेगा। इसीलिए कम से कम अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करें कि आप पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा देखें, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा देखें, ना कि छोटे बच्चों की तरह एक्सक्यूज़ेज़ देना स्टार्ट कर दें कि मेरे पास तो लीड्स का, हम प्रॉपर कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास लीड्स टोटली एक्टिव हों, प्रॉपर उनको हमें भी तो ज़ाहिर-सी बात है पता तो नहीं है, हमने यूज़ तो नहीं करके दी कि किस तरह की है, हमने तो परचेज़ की हैं या फिर प्रमोशन करवाई है, हमारे पास लीड्स आई हैं, तो वो किस तरह की है, किस तरह की नहीं, ये आप लोगों ने बताना है, ये हमें नहीं क्लियर है। लेकिन अगर आपको लीड मिल रही है, तो एटलीस्ट आपको इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए, उसको बार-बार रीच करना है, कॉन्टैक्ट करना है और वो किस तरह से करना है मैं आपको ये भी बताऊँगी। आपका मेन जो मकसद है वो क्लियर होना चाहिए कि हमारा डे 1 सेशन है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन को आज डे 1 में लेकर आऊँगी। अब आपने नंबर सेव किया, सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर सेव करके उसको मैसेज करना है, अस्सलाम वालेकुम, आर यू आयशा? ठीक है? अगर मतलब मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ जो भी नाम है उसका, अस्सलाम वालेकुम, आर यू आयशा? तो इसका आपको रिप्लाई मिलेगा, कोई रिमाइंडर मैसेज नहीं, कोई पिछले वेज़ नहीं, सिंपली आपने अस्सलाम वालेकुम, आर यू आयशा? का मैसेज करना है, जो भी है उसका नाम, ठीक है? और ऐसे करती हैं, अच्छा चलें, आप ने उसको उसका रिप्लाई आएगा यस। इसका मुझे आप बताएँ, आपको सिंपली कोई अस्सलाम वालेकुम का मैसेज ड्रॉप करता है, तो आप उसको रिप्लाई तो करते ही हैं ना, और वो आपका नाम भी ले रहा हो तो भी आप करते हैं रिप्लाई। तो इसका आपको रिप्लाई मिलेगा। बाद में अगर नहीं भी मिलता, मैं उसके बाद आपको इन केस नहीं आता रिप्लाई तो भी मैं आपको बताऊँगी। आपने इन कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना है, वो मैं आपको बताऊँगी, समझाऊँगी कि प्रोस्पेक्ट एंड सस्पेक्ट का भी ख़्याल रखना है और आपको एज़ असिस्टेंट सुपरवाइज़र इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको कि कौन प्रोस्पेक्ट है और कौन सस्पेक्ट। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमने पहला मैसेज किया था, उसका रिप्लाई आएगा येस का। ठीक है, आर यू आयशा का। अब उसके बाद आपने दूसरा मैसेज क्या करना है उसको, अब ये मैसेज टेक्स्ट मैसेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो मैं अब बता रही हूँ आपको। एक छोटा-सा टास्क है, एक छोटा-सा होमवर्क भी है जो मैं आप सबको देने लगी हूँ। कितने पर्सन है यहाँ पे? 17 पर्सन है राइट नाउ, ठीक है? मुझे इन सब पर्सन का कल तक ये होमवर्क मिलेगा जो मैं अभी बताने लगी हूँ। वो बेसिकली ये है कि आपको एक 30 सेकंड का वॉइस मैसेज क्या करना है, रिकॉर्ड करके अपने पास स्टार मैसेजेस में सेव कर लेना है। 30 सेकंड का वो आप उसको ओके, ठीक है। यहाँ पे आपने 30 सेकंड का एक वॉइस मैसेज बनाना है जो कि आपने उनको शेयर करना है और वो वॉइस मैसेज क्या होगा? ओके, मैं आपको बताती हूँ, अभी तक यहाँ तक मैंने जो चीज़ बताई है आपको वो क्लियर हो गई है? अगेन अगेन रिपीट कर दूँ? मैं आपको आपको सर हामिद, ये रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं है, एक दफ़ा क्लियर कर दें? नहीं हो रही ना? या हो रही है? रिकॉर्डेड हो रही है, ओके, ओके, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, जहाँ से जो पॉइंट आपका मिस हुआ होगा, आप एक दफ़ा वो कर लीजिएगा। वैसे मैंने अभी तक कोई ज़्यादा डिटेल नहीं बताई है, जस्ट इतना बताया है कि अस्सलाम वालेकुम, आर यू आयशा? उसका रिप्लाई आएगा येस, देन आपने दूसरा वॉइस मैसेज ड्रॉप करना है और वही वही वॉइस मैसेज आपका होमवर्क है, जो आपने मुझे सबमिट करवाना है, ठीक है? कल।
मुझे सबकी वो वॉइस नोट आने चाहिए, एटलीस्ट 30 to 40 सेकेंड का होना चाहिए। अब वो क्या है, कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे, आपने वो मैसेज ड्रॉप करना है उसको, प्रोस्पेक्ट को, और वो ये होगा कि अस्सलाम वालेकुम आयशा, आपने उसका नाम लेना है, अस्सलाम वालेकुम आयशा, हाँ जी, हाँ जी, मैं बता रही हूँ। दिस साइड अनीसा इकबाल, ठीक है? आपने सिर्फ़ मतलब अपना फुल नाम बता सकते हैं ईज़ी कंफर्टेबल कराने के लिए, अस्सलाम वालेकुम आयशा, दिस साइड अनीसा। आपने हमारा ऑनलाइन बिज़नेस के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था या ऑनलाइन वर्क के लिए अप्लाई किया था। आप अपनी वर्डिंग में उसको अपने नोट्स में जो आपको ईज़ी एंड कंफर्टेबल लगे आप वो लिख सकते हो। आपने हमारा ऑनलाइन वर्क के लिए अप्लाई किया था, तो अगर आप इसके लिए हमारे साथ फर्दर वर्किंग करने के लिए इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे, तो जल्दी से इसके रिप्लाई में यस इंटरेस्टेड टाइप कर दें, ठीक है? यस इंटरेस्टेड टाइप कर दें एंड मेक श्योर दैट वी आर लुकिंग फॉर द ग्रोथ माइंडेड एंड डेडिकेटेड कैंडिडेट फॉर आवर कंपनी। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यही वॉइस नोट आपने बना के रखना है, सेम इसी वर्डिंग में सबकी, और ये वॉइस नोट आपका मेरे पास आना चाहिए। इसमें कुछ इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आपने यही बोलना है, अस्सलाम वालेकुम आयशा, दिस साइड अनीसा, ठीक है? आपने हमारा ऑनलाइन वर्क के लिए फॉर्म सबमिट किया है या फिर अप्लाई किया है। अगर आप हमारे साथ फर्दर इस काम को करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो जल्दी से इसके रिप्लाई में येस इंटरेस्टेड टाइप कर दें। मेक श्योर दैट वी आर लुकिंग फॉर द ग्रोथ माइंडेड एंड डेडिकेटेड कैंडिडेट फॉर आवर कंपनी। तो आप उर्दू में कर दें। तकरीबन तो उर्दू में ही है ना, मतलब हमें सिर्फ इंटरेस्टेड सीरियस पर्सन की आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि हमें सिर्फ सीरियस माइंडसेट के पर्सन की नीड है, ठीक है? सीरियस एंड एक्टिव अच्छे बिजनेस माइंडसेट के पर्सन की नीड है। तो आप इस चीज का खास ख्याल रखिएगा, जो भी है आप इस चीज को उसको बोल सकते हो। इतना सा वॉइस मैसेज आपने बना के रखना है, या फिर आप इसमें आपको कुछ लगता है कुछ और अपने इंट्रो वगैरह या ये सब देने की जरूरत नहीं है, वो आप कॉल पे आएंगी ना, वो यस इंटरेस्टेड टाइप करेंगी। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यहाँ तक अगर ये वॉइस नोट समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में टू टाइप कर दें। ओके ओके, ठीक है। फिर हमने क्या, उसका रिप्लाई क्या आएगा इसका? अगर हम ये बोलेंगे कि आप इसके लिए अगर इंटरेस्टेड हैं, तो जल्दी से यस इंटरेस्टेड टाइप कर दें, तो उसका रिप्लाई आएगा यस इंटरेस्टेड। प्रोस्पेक्ट का क्या आएगा रिप्लाई? यस इंटरेस्टेड। तो आपने क्या करना है आगे? तो आपने अगेन एक छोटा सा वॉइस नोट ड्रॉप करना है। मैं आपको बार बार ये चीज बोल रही हूँ कि टेक्स्ट मैसेजेस पे काम करना छोड़ दें। टेक्स्ट मैसेज का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होते, प्रोस्पेक्ट पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स आए, तो आप लीड्स वो वॉइस नोट्स पे काम करना, ठीक है? आप बहुत ज्यादा वॉइस नोट पे मैसेजेस टेक्स्ट मैसेज पे नहीं, वॉइस मैसेजेस पे बात करना स्टार्ट करें, और वॉइस मैसेजेस भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव वे में होने चाहिए, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा, उसका यही रिप्लाई आएगा ना, यस इंटरेस्टेड। तो नेक्स्ट आपने उसको क्या वॉइस नोट ड्रॉप करना है, ठीक है? आपने यहाँ तक सब कुछ आपको क्लियर हो गया है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपने उसको इजीली यहाँ पे इन चीजों को डील करना है, मतलब बहुत आपने इजी वे में करना है, ये नहीं कि आप उसको जल्दी जल्दी में करो। अगर उसका रिप्लाई नहीं आया उसको छोड़ दो, ऐसा भी मैं बिल्कुल नहीं कह रही। छोड़ना किसको है ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? छोड़ना किसको है वो मैं आपको बताऊंगी। तो हम आगे चलते हैं, उसको हमने मैसेज ड्रॉप करना है। ओके आयशा, वो आपको बोलेंगे ना, तो आपने उसको नेम से ही वो करना है। अगर तो वो आपका मतलब ऑपोजिट जेंडर में है, तो आप उसको सर या मैम बोल सकते हैं, अदरवाइज आप उनको नेम से भी कह सकते हैं। फिर आपने उनको बोलना है, ओके आयशा, सो आपकी तरह, सेम आपकी तरह मुझे 100+ पर्सन ने आज अप्लाई किया है मेरे मतलब इस वर्किंग के लिए। 100+ पर्सन ने अप्लाई किया है, तो मुझे उनमें से भी कुछ पर्सन को सिलेक्ट करना है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें मेरे स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, तो मैं 4 PM पे जस्ट 5 मिनट के लिए अवेलेबल होंगी। तो मैं 4 PM पे आपको कॉल करूंगी, पूछना बिल्कुल नहीं है, जस्ट उसको बताना है
कि मैं 4 PM पे अपने स्केड्यूल के हिसाब से, आप अपनी टाइमिंग दे देना, मैं आपको वैसे एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि मैं अपने स्केड्यूल के हिसाब से, मतलब आपकी तरह आयशा मेरे साथ 100+ पर्सन हैं जिनमें से मुझे सीरियस माइंडसेट के पर्सन को सिलेक्ट करना है। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उसने बोला है ना यस इंटरेस्टेड, तो फिर मैं आपको 4 PM पे कॉल करूंगी। 4 PM में जस्ट 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए मैं आपको कॉल करूंगी मैक्सिमम। आपने व्हाट्सएप पे एक्टिव रहना है उस वक्त, ठीक है? आप उस वक्त एक्टिव रहिएगा, अदरवाइज फिर या तो कॉल नहीं हो सकेगी तो मैं आपको सिलेक्ट नहीं कर सकूंगी। सिंपल सी बात है इस चीज की। क्या हो गई है ये सारी चीजें, मेरे पास 100+ पर्सन हैं, हाइप बन गई, अर्जेंसी बन गई, सिलेक्टिव पर्सन चाहिए, ये सारी चीजें हाइप एंड अर्जेंसीज में आ रही हैं। तो एक और रूल भी लिख लें फॉलोअप का, कि आपने मस्ट क्रिएट हाइप एंड अर्जेंसीज, ठीक है? हाइप एंड अर्जेंसीज का आपने खास ख्याल रखना होता है हर चीज में, ठीक है? यहां तक सब क्लियर हो गया। फिर हमने उसको टाइम दे दिया कि मैं अपनी स्केड्यूल में से जस्ट 4 PM पे मैं सिर्फ अवेलेबल होंगी 5 मिनट के लिए। अगर आप उस वक्त अगर आप नहीं, आपने 4 PM पे एक्टिव रहना है, व्हाट्सएप पे मैं आपको कॉल करूंगी। अब बीइंग पंचुअल, आपने जो आप उसको टाइम दिया है सेम उस टाइम पे आपने एक्टिव होके उसको कॉल करना है। आपने ये कह के उसको डायरेक्ट उसको या उस टाइम पे कॉल करना है जो टाइम आपने उसको दिया था, एग्जैक्ट उसी टाइम पे। मैंने कहा है आपको पंचुअलिटी से ही काम लेना है। फिर आपने अपनी प्रोफेशनलिज्म, ये आपकी इन्हीं चीजों में आ जाती है कि आप अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, इन चीजों को भी नहीं देख रहे हो, दिए हुए टाइम पे, कमिटमेंट पे, बातों पे नहीं पूरा उतरोगे तो आपका इंप्रेशन खराब होगा। इस चीज का भी ख्याल रखना है। उसके बाद आपने उनको 4 PM पे डायरेक्ट कॉल की सिम पे। अगर वो व्हाट्सएप पे एक्टिव नहीं है, पहले तो वो व्हाट्सएप पे एक्टिव रहेंगी 4 PM पे। आपने ज्यादा दूर का टाइम नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी 3 PM बात हो रही है, आप उसको 4 PM का बोल दो, ठीक है? मैं 4 PM पे अवेलेबल हूँ, जस्ट 2 मिनट के लिए अवेलेबल हूँ, तो मैं आपको उस वक्त कॉल करूंगी, आप व्हाट्सएप पे एक्टिव रहिएगा। इतना ज्यादा उसको स्पेस वाला टाइम देके मे बी वो भूल जाए। उसके बाद आपने उसको अगर वो व्हाट्सएप पे एक्टिव नहीं है तो डायरेक्ट सिम पे कॉल कर लेनी है, ठीक है? डायरेक्ट सिम पे कॉल करके फिर आपने उसकी प्रोस्पेक्टिंग कर लेनी है। अदरवाइज वो व्हाट्सएप पे एक्टिव होगी और आपने उससे बात कर लेनी है, ठीक है? तो मैंने कुछ चीजें यहाँ पे आपको बताई हैं, इंफॉर्मेशन देनी है। अब मैं आपको प्रोस्पेक्टिंग कॉल का, लाइक हम प्रोस्पेक्टिंग कैसे करेंगे, उससे कॉल पे बात क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉल करेंगे तो ये क्या क्या बातें करनी है हमने उससे, ये बताने लगी हूँ। अभी तक मैंने आपको सिर्फ उसको कॉल पे लाने तक का, हाइप क्रिएट करने का, उसको एक्टिव करने का, उस पे प्रॉपर अपने सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रॉपर हाइप बनाने की मैंने आपको वेज बताए हैं, जो कि आप कहते हैं कि पर्सन कॉल पे नहीं आते। इस सब करने के बाद आपको लगता है कि वो पर्सन कॉल पे आ जाएगा, मुझे बताएं जल्दी से चैट बॉक्स में। अगर हम जस्ट उसको अस्सलाम वालेकुम आर यू आयशा, देन वॉइस नोट ड्रॉप करेंगे 30 सेकंड का, आपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए हमारे साथ अप्लाई किया था, सो मैं आपको उसके रिलेटेड कांटेक्ट कर रही हूँ, या फिर मैं उसके रिलेटेड आपसे, मैंने आपसे कांटेक्ट किया, आप मुझे बताएं। अगर फर्दर आप हमारे साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से यस टाइप कर दें। एंड इस चीज को जरूर ख्याल रखें कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सीरियस एक्टिव बिजनेस माइंडसेट के पर्सन चाहिए अपनी कंपनी के लिए। सो आप इस टाइम पे एक्टिव रहिएगा, मैं इस टाइम पे आपको कॉल करूंगी, दैट्स इट। ये सिंपल सा, और आपने उस टाइम पे उसको कॉल कर लेनी है। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताती हूँ कि क्या होता है प्रोस्पेक्ट और क्या होता है सस्पेक्ट। यहाँ पे ये चीज का अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि प्रोस्पेक्टिंग कॉल क्या होती है। तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ, दो दो टाइप के पर्सन आपके पास आते हैं। एक होता है जो, जिसे हम प्रोस्पेक्टिव, जिसे हम बोलते हैं एग्जैक्ट, वो किसी मकसद से आया होता है, जिसके पीछे कोई ना कोई रीजन होती है। वो फॉर्म फिल कर रहा है, हाँ मैं यहाँ से कुछ अर्न करूंगा, इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से अंडरस्टैंड करूंगा, इसके लिए इंटरेस्टेड होगा, ठीक है? एंड दूसरा पर्सन होगा, वो जस्ट फॉर्म फिल करके आया, ये देखे अच्छा घर बैठे बिठाए मुझे 20,000, 25,000 या 30,000 मिल रहा है, वो ये सोच के आएगा। उसको नहीं पता है, उसका मकसद नहीं पता है, वो करना चाहता है, वो जानना चाहता है, अंडरस्टैंड करना चाहता है, इन चीजों का उसको नहीं पता। इससे उसका लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक। वो सिर्फ और सिर्फ पैसों की उस वक्त लालच में उसने आके जल्दी से देख देख के ना फॉर्म फिल किया था। तो वो होता है सस्पेक्ट, जो कि आपका टाइम वेस्ट करके चला जाएगा। इसीलिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपने उसको अपना टाइम नहीं वेस्ट करने देना है। अपने बिहेवियर में आपने एक बॉसी एटीट्यूड एंड बिहेवियर पैदा करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने अपने बिहेवियर को कैसे बॉसी बनाना है। एक प्रोस्पेक्ट, एक पर्सन जब आता है ना इंटरव्यू के लिए, जब कंपनीज में डिफरेंट टाइप के इंटरव्यूज के लिए या जॉब के लिए पर्सन जाता है अप्लाई करने के लिए, तो आगे आपको पता है किस तरह की प्रॉपर हाइप बनी हुई होती है।
और किस तरह से टांगे कांप रही होती हैं लोगों की। आपको इस चीज का तो आइडिया होगा ना, जो जो इंटरव्यू देने गए हुए होते हैं उनकी टांगे कांप रही होती है। एंड सीरियसली हमारी जो फर्स्ट कॉल होती है उसमें हमारी भी कांप गई थी। तो वो होता है प्रोस्पेक्ट एक्चुअली। ठीक है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट प्रोस्पेक्टिंग कॉल पे किस किस की टांगे कांपी थी। ऐसा होता तो नहीं है वैसे, कॉल पे तो इतना नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा तो बंदा वो हो ही जाता है। घर पे बैठे टांगे नहीं कांपी होंगी, बट एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। हर किसी का डिफरेंट। एनीवेज हम अपने नेक्स्ट चलते हैं। ये प्रो हाँ, अब मैं आपको बता रही थी कि आपको सस्पेक्ट को नो बोलना आना चाहिए कि नो, आप हमारी अपॉर्चुनिटी के लिए वो आपको एटीट्यूड दिखाए, आपको अपना नो बोले, आपका टाइम वेस्ट करे फजूल चीजों में, उससे पहले आपने उसको निकाल देना है ये बोल के कि आप हमारे बिजनेस के लिए या मेरे साथ काम करने के लिए सही नहीं हो, मैं आपको फर्दर नहीं लेके चल सकता। आपका ना इस तरह का माइंड सेट है। दो तीन आपने उसको बातें बोल दी हैं कि आप ऐसे हो, एक दो बातें आपने प्रॉपर वे में, ये नहीं कि फुल आप इंसल्ट और अपनी पे ही उतर आओ। ऐसा नहीं, गलत वर्डिंग बिल्कुल नहीं यूज करनी है। आपने इस चीज का ख्याल रखना है, लेकिन आपने उसको बता देना है कि आपका ये इश्यूज हैं आपके, तो दैट्स वाई आप एक्टिव नहीं है, आप रिस्पॉन्स नहीं करते, ये इस तरह की आपके इश्यूज अभी तक बिहेवियर है, तो मैं आपको अपने साथ काम करने के लिए सिलेक्ट नहीं कर सकती हूँ, आप एलिजिबल नहीं हो हमारे साथ काम करने के लिए। ठीक है, तो आपको सस्पेक्ट को नो बोलना आना चाहिए, सिंपल सी बात है। प्रोस्पेक्ट को भी आपने खुद टाइमिंग्स देके खुद चीजों पे गाइड करने से करना है, ना कि उसकी सुन के आपने वो करना है। सिंपल सी बात है, जिसने करना है वो करेगा, जिसने नहीं करना वो नहीं करेगा, वो खुद ब खुद चला जाएगा। तो इसीलिए आप इन चीजों पे पैनिक नहीं किया करो, इन चीजों को इश्यूज नहीं बनाया करो। ये सब चलता रहता है, हमारी ऊपर जो हमारी बिजनेस है ही ऐसा। तो इसमें आपको हर कोई, अब आप यहीं पे किसी शॉप पे काम कर रहे हो, आप एक वेबसाइट ऑनलाइन बिजनेस, हर किसी के जाके काम में देखिए तो सही, उनको कितनी रिजेक्शंस फेस करनी पड़ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत रिजेक्शंस है, नो, यहाँ पे वो रिजेक्शंस नहीं है जो एक्चुअली में लोगों को फेस करनी पड़ रही है। देखो, शॉप में पर्सन आता है, उसकी सारी शॉप नीचे उतरवाता है, ठीक है, और फिर भी बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब बताएं, वो चीज, और जिसने अपने टाइम लगाया, बोला ये देखें ये है, ये देख लें बाजी, ये बहुत अच्छा है, मैं आपको इसके बेनिफिट सब कुछ बता बता के, ये सारी की सारी मेंटालिटी की बात होती है। हाँ, फोर टाइम अप्रोच देखें, फोर टाइम अप्रोच बताऊंगी बताऊंगी किस किस तरह से करना है। तो मैं अभी यहाँ तक मैंने आपको जो बताया है सब क्लियर हो गया। अभी प्रोस्पेक्टिंग कॉल पे एंड फोर टाइम अप्रोच कैसे करनी है ये इसी के दरमियान में आ रही है, देन मैं लास्ट में क्लियर करूंगी कि किस तरह से अप्रोच करनी है। ठीक है, चैट बॉक्स में सब एक्टिव हो जाएं जल्दी से। यहां तक क्लियर हो गया तो 5 टाइप कर दें। यस, ऑल पॉइंट्स क्लियर। ठीक है, अब हम प्रोस्पेक्टिंग कॉल पे आते हैं। प्रोस्पेक्टिंग कॉल कितने मिनट की होनी चाहिए? अपनी 3 to 5 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आपने क्या बात करनी है प्रोस्पेक्टिंग कॉल पे? ठीक है, आपने उसे कॉल की डायरेक्ट, आपने उससे बोला अस्सलाम वालेकुम आयशा, हाउ आर यू। पहले सबसे पहले आपने उसका पूछना है कि आप कैसी हैं। ठीक है, और या फिर आप ये बोल सकते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, क्या मेरी बात आयशा से हो रही है? ओके, वो बोलेगी यस ओके, आयशा कैसी हैं आप? यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आपने उसको बोलना है कि मैम आयशा, आपने हमारा ऑनलाइन बिजनेस के लिए अप्लाई किया था, तो मुझे आपकी कुछ जो है ना वो ऐसी डिटेल्स हैं, चीजें हैं, वो वेरीफाई करनी है। उसके लिए आप मुझे प्रोवाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन दे दें। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन दें, आप क्या करती हैं, कैसे कर, मतलब किस जगह से बिलोंग करती हैं, किस सिटी से बिलोंग करती हैं। एंड उसके अलावा आपने उसको बोलना है कि आपकी एज क्या है। आप उसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन लोगे, कुछ आप मुझे आपकी डिटेल्स वेरीफाई करनी है, कुछ चीजें रिक्वायर हैं, तो सबसे पहले मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि आप
क्या करती हैं, कहाँ से हैं और आपकी एज क्या है। फिर वो आपको अपना इंट्रोडक्शन देगी, ठीक है। उसकी बेस में आपने बोलना है ओके ओके दैट्स ग्रेट। फिर आपने उसको बोलना है ठीक है मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ, अपने बारे में काम के रिलेटेड कोई भी तरह की वो नहीं बतानी है कि मैं इस तरह की वो कंपनी में काम कर रही हूँ या फिर काम में मेरा ये लेवल है। नो, आपने अपना इंट्रोडक्शन जस्ट बताना है। ओके, दिस साइड अनीसा इकबाल फ्रॉम बहावलपुर से आप उसको अपना, मैं इस सिटी से बिलोंग करती हूँ और ये करंटली आई एम डूइंग माय एमफिल, या फिर आप बोल सकते हो करंटली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। मतलब इस तरह से आपने उसको बोल देना है, अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देना है। अब यहाँ तक आपने उसका इंट्रोडक्शन, मैंने जैसे कि बोला था स्टार्ट करना इंट्रोडक्शन से। आपने उसका इंट्रोडक्शन ले लिया कि आप क्या करती हैं, कहाँ से हैं, आपकी एज क्या है। ओके, देन आपने अपना दे दिया। उसके बाद आपने उसको बताना है ठीक है मैं आपको यहाँ तक उसको बता के आपने अब उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग के बारे में कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। अब वो क्या करनी है कि ओके सो आयशा, मेरे साथ यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे पर्सन हैं जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना फॉर्म फिल कर चुके हैं, अपने बिजनेस के लिए हमारे साथ बिजनेस या वर्किंग स्टार्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स शेयर कर देती हूँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। बेसिकली हम डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप पर काम करते हैं, ठीक है। बेसिकली हम डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप पर काम करते हैं। लाइक जो भी यूथ है, पर्संस हैं, उनमें जो भी पर्सन हमारे क्लाइंट, उसमें से बहुत से क्लाइंट्स लाइक यूथ, बहुत सारे पर्सन हमारे पास आते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास आते हैं और उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्क और प्रोजेक्ट्स के बारे में ऑफर्स दी जाती हैं, शेयर किया जाता है और जो जिसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब ये यहाँ पे मैं आपको कुछ चेंजेस बता रही हूँ, हमारी कंपनी का भी नहीं बता रही, जो पहले प्रोस्पेक्टिंग वे है वो भी नहीं बता रही। आपने सिंपली उसको बोलना है डिफरेंट प्रोजेक्ट पे डील्स करते हैं, ठीक है। हम डिफरेंट प्रोजेक्ट पे डील करते हैं एंड हम डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करते हैं। लाइक अब उसको बताने हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट क्या है। क्लाइंट्स आते हैं जिनको हम डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम करवाते हैं, अब उनमें से कौन कौन से हैं। एच आर रिसोर्सेज, ठीक है। एच आर रिसोर्सेज, एच आर रिक्रूटमेंट्स, एच आर स्टैंड फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की जगह आप उसको बोल सकते हैं कि लाइक सोशल मीडिया मैनेजमेंट, पोस्टर एडिटिंग या रील्स एडिटिंग, या फिर आप उसको बोल सकती हैं इसके अलावा कि आप काम करती हैं बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेसेस, ये लाइक इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग। आप उसको डिफरेंट वे बता दें, डिफरेंट आइडियाज दे दें कि मैं इन इन चीजों पे काम करती हूँ या करवाती हूँ। तो आप मुझे बताएं इन सारे काम जो मैंने आपको यहाँ पे कुछ काम के बारे में बताया है, क्या इनमें से आपका कुछ आइडिया है, कुछ आप इनमें से काम करने के बारे में पहले एक्सपीरियंस रखती हैं। तो अब आपने उससे पूछना है कि पहले आपका कोई एक्सपीरियंस है इन सारी तरह के वर्किंग में। तो वो अगर उनका कोई होगा तो मोस्टली पर्सन का यही होगा, लड़कियों का तो वैसे भी बिल्कुल नहीं होता है। और किसी का भी कोई भी ये तरह के इस तरह के काम नहीं करते हैं। लाइक सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और एचआर रिक्रूटमेंट्स, ये डिफरेंट टाइप के ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। इसके अलावा आप उसको बोल सकते हैं कि आप जो हमारे साथ हैं रील्स एडिटिंग, ये इस तरह का बेसिकली ये जो हमारी न्यू वे की प्रोस्पेक्टिंग है, कुछ मैंने अपने आइडिया से बनाई है और कुछ इंडियन न्यू एक 2025 का ये प्रोस्पेक्टिंग की एक स्क्रिप्ट बनी थी, रेडी हुई थी, जिससे मैंने कुछ आइडिया लिया था। तो यहाँ पे आप मिक्सचर उनका करके भी बना सकते हैं जो आपको इजी लगता है। मैंने डिफरेंट टाइप के ना इसीलिए दिए हैं ताकि उस पर्सन पे हाई बन सके। और दूसरा जो फॉरएवर वाला हर किसी के माइंड में चला हुआ है और वो बात तक नहीं सुनते, ये चीज उनकी थोड़ी सी साइड पे हो जाए ताकि वो एटलीस्ट आपकी बात सुन के अंडरस्टैंड करें, ठीक है। आगे सेशन में क्या है आपको पता है कि सिस्टम भी टोटली डिफरेंट होने वाले हैं, वो चीजें डिफरेंट एट द एंड तो डेफिनेटली उनको पता चलना है। लेकिन जो बगैर अंडरस्टैंड किए नेगेटिविटी पर्सन के अंदर है एटलीस्ट वो तो उनकी खत्म हो जाएगी या फिर उसको तो डील नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि इस तरह की हम वर्क अपॉर्चुनिटीज या फिर चीजें प्रोवाइड करते हैं। आप मुझे बताएं, लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, शॉर्टकट ही है शॉर्टकट। आपने अब देखें हम यहाँ पे वो शॉर्टकट ढूंढने लग गए ना, जो शॉर्टकट ढूंढता है वो सस्पेक्ट है, सीरियस कह रही हूँ। वो आज वो कल आपके साथ टूसी सी नहीं करेगा।
एक चीज आपने और माइंड में रखनी है, जो पर्सन स्टूडेंट है अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, आपने उनको ट्रेनिंग के दौरान उनके पेरेंट्स से लाजमी बात करनी है। विदाउट मतलब पेरेंट्स कंफर्मेशन आपने उनको मतलब उनको आगे गाइड नहीं करना है, ट्रेन नहीं करना है। और रही बात ये कि अगर आपका जो पर्सन इंडिपेंडेंट है, जॉब कर रहा है, तो आप बेशक उनसे बात ना करवाएं, बेशक उनके पेरेंट्स से बात ना करें। तो ये सारे जो आपको बोल रहे हैं कि शॉर्टकट बता दें, ये टाइम वेस्ट करने वाले लोग हैं। सीरियसली, ये आपके साथ 2cc नहीं करेंगे। जो अच्छे से आपकी ट्रेनिंग को अंडरस्टैंड नहीं करके आ रहा है, उसके अगर वो 2cc कर भी लें तो उनके 2cc का कोई फायदा नहीं होता। वो आगे वर्किंग नहीं करते हैं इस तरह के लोग। मैं आपको आगे जब डिटेल्स शेयर करूंगी ना ट्रेनिंग के दौरान, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि पेरेंट्स से आपने क्या और किस तरह से बात करनी है, ठीक है। डेफिनेटली हम प्रोस्पेक्टिंग में तो पेरेंट्स से बात नहीं कर रहे हैं ना, तो हमें इस चीज का भी ख्याल रखना है। चले हम आगे बात करते हैं। हम कहाँ पे थे, जल्दी से मुझे बताएं। मैं कुछ टाइप शेयर कर रही थी वर्किंग की, तो वो कौन कौन सी है, कोई बताएगा। चैट बॉक्स में सब एक्टिव हो जाएं, कोई मुझे बताएगा। हम्म। डिजिटल मार्केटिंग, रील्स एडिटिंग, ओके, ठीक है। आप इसी तरह के अब डिजिटल मार्केटिंग में लीड जनरेशन वगैरह चीजें, डिजिटल मार्केटिंग में ओवरऑल चीजें भी आ जाती हैं। तो ये सारी तरह के ऊपर अब देखा जाए तो ये सारी चीजें हमारे काम से रिलेट भी करती हैं, ठीक है। हाँ, ये सारी चीजें हमारे काम से रिलेट करती हैं कि नहीं करती? आप खुद बताएं कि अगर हम यहाँ पे काम करेंगे, जब तक प्रमोशंस नहीं करेंगे, अपनी खुद की पर्सनल प्रमोशन नहीं करेंगे, ब्रांडिंग, हाँ डेफिनेटली, तो वो हमारी रील्स एडिटिंग और ये चीजें होती हैं, पोस्टर मेकिंग हमारे काम से रिलेट करती है। इसके अलावा अगर लीड जनरेशन, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारा हमारे काम से ही रिलेट करता है। तो हम इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, डेफिनेटली इन सारी चीजों का आइडिया होना, उनको अगर आइडिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम उनसे उनसे जस्ट पूछ रहे हैं। आपने उनको बताना है कि वी आर डीलिंग विद क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। आपने उनको बोल देना है कि मेरे पास ऑलरेडी, आपने स्टार्टिंग से ही बोला हुआ है कि मेरे पास बहुत सारे पर्सन, सिर्फ मुझे सिलेक्टिव पर्सन पे काम करना है। अब आपने उनको ये बताना है कि हमने ये सारे काम के जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी काफी सारे पर्सन ने अप्लाई किया था, उसमें से मोस्टली पर्सन है, मेजोरिटी पर्सन ऐसे हैं जो इस काम को ऑलरेडी जानते भी हैं, ठीक है, और उनका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस भी है। लेकिन कोई बात नहीं आयशा, आप को मैं ये चीज बता दूं कि मुझे सिर्फ अपने वर्क के लिए एक्टिव और सीरियस माइंडसेट के पर्सन चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एटलीस्ट उनको जो काम दिया जाए, टास्क दिया जाए, वो टाइमली उसको कंप्लीट करें। एंड सेकेंडली एटलीस्ट उनका लर्निंग बिहेवियर एंड एटीट्यूड होना चाहिए। तो अगर आप इन चीजों पे फोकस करती हैं, देन इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप फर्दर हमारे साथ प्रोसीड कर सकती हैं, ठीक है। आपने अब उनको किस तरह से हाइप में वो किया, मतलब किन सोचों में घुमाया, आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच भी नहीं सकते कि आपने उनको किन चीजों में आपने उनको चीजें बताई हैं कि वो खुद ही कंफ्यूज है कि लाइक मैं तो ये सारे काम नहीं जानता, लेकिन एटलीस्ट मुझे इन चीजों ने मौका दिया ये करने का वगैरह जो भी है। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे आपने उनको यही चीज बोलनी है, इस चीज का। मैं भी घूम गई घूम घूम गई। आपने नोट्स अच्छे से बना लेने हैं, देखें आप एक दो दफा प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा, कुछ डिफरेंट नहीं है। करके देखें। आपने उनको तीन चार टाइप की अपॉर्चुनिटीज बतानी है, पहले के पहले आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है ये पूछना है। आपने उनको यही बताना है कि मैं यहाँ पे जो हमारे साथ पर्सन है, जिनसे मैंने इंटरव्यू लिया है या जिनसे मेरी बात हुई है, तो मेजोरिटी पर्सन इनके बारे में जानते भी हैं, उनका कुछ एक्सपीरियंस भी है। लेकिन मुझे, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जिन मुझे ऐसे पर्सन की नीड है जो कि एक्टिवनेस शो करें, सीरियस माइंडसेट की हों, लर्निंग एटीट्यूड शो कर रहे होंगे। तो मैं उनको सिलेक्ट करूंगी, एटलीस्ट उनको मैं जो टास्क दूंगी वो टाइमली उसको परफॉर्म करके मुझे देंगे। तो आप फर्दर हमारे साथ प्रोसीड कर सकते हैं। तो आप इन चीजों के लिए वो दूसरा, अब आपने उसको बताना है कि आप वर्किंग क्या है, यहाँ पे आपने किस तरह से काम करना है, आपकी अर्निंग किस बेस पे होगी। तो ये सारी
चीजें ऑब्वियसली मैं आपको एक कॉल पे नहीं शेयर कर सकती हूँ। आपको पता है कि मैं अपने बिजी स्केड्यूल में से जस्ट 5 मिनट का टाइम निकाल के आपसे बात करने आई थी, तो मैं आपको एक कॉल पे वो सारी चीजें नहीं बता सकती हूँ हमारी कंपनी की और ये सारी चीजें। तो डेफिनेटली हमारी एक इंट्रोडक्शन प्रेजेंटेशन होती है। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप हमारी जो ये डे वन प्रेजेंटेशन होती है, इंट्रोडक्शन जिसमें दिया जाता है वर्किंग के रिगार्डिंग, कंपनी के रिगार्डिंग, तो उसके लिए अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो उसके लिए आपने रेडी रहना है। मैं आपको एक दफा बता देती हूँ, कंफर्मेशन मैसेज जो है मैं अपनी मैनेजमेंट से आपके बारे में डिस्कस करके थोड़ी देर में आपको कंफर्मेशन मैसेज भेज दूंगी। थोड़ी ही देर में आपको पता चल जाएगा कि आपकी सिलेक्शन हुई है कि नहीं हुई। उसके बाद आपने जूम मीटिंग ऐप, या फिर वैसे आप रेडी रहिएगा, जूम मीटिंग ऐप आपने डाउनलोड कर लेनी है। मैं आपको बता दूं जो हमारी प्रेजेंटेशन होने वाली है वो सिर्फ उन सिलेक्टिव पर्सन की होगी जिनको हमने सिलेक्ट किया है। तो वो प्रेजेंटेशन 8 PM पे होगी। आपने 8 PM पे, एग्जैक्ट 8 PM पे फिर रेडी रहना है और कंफर्मेशन मैसेज का थोड़ा सा वेट करें। मैं मैनेजमेंट से एक बार डिस्कस करके आपको बताऊंगी, मैसेज ड्रॉप कर दूंगी। और उसके बाद आपने फिर अपना जूम मीटिंग ऐप डाउनलोड कर लेना है। और लिंक में अगर आप मेरी जो लिंक्स हैं वो बेसिकली मैं उन सारे पर्सन की एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाऊंगी जिनको मैंने आज की डेट में सिलेक्ट किया है, उनकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाऊंगी। अगर आप भी चाहती हैं कि आपको मैं उसमें ऐड कर दूं या आपको वहां की अपडेट्स मिलें तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर सेव कर लीजिएगा, क्योंकि लिंक मैं अपनी ब्रॉडकास्ट में शेयर करूंगी। और अगर आप अपना मेरा नंबर अपने पास सेव नहीं करेंगी तो आपको वो शो नहीं होगी, लाइक लिंक नहीं मिलेगी। सो अगर आप चाहती हैं कि आपको लिंक एंड अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलती रहें तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी सेव कर लें और मेरा कंफर्मेशन मैसेज का वेट करें और जूम मीटिंग ऐप डाउनलोड करके रखें। ये आपका छोटा सा टास्क है, आप इसको कंप्लीट करके रखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक। एंड आप उन्हें लास्ट में उनसे पूछ लेना है, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो कैन आई लीव, ठीक है। सो उन वो बोलेंगे अगर क्वेश्चन है तो आपने उस चीज को डील करना है, हैंडल करना है, टैकल करना है, ठीक है। आपने प्रोस्पेक्टिंग में कोशिश करनी है कि ऑब्जेक्शंस को हैंडल नहीं करना है, ऑब्जेक्शंस को टैकल करना है। इसमें डिफरेंस यही होता है कि आपने उनको आंसर्स करने की बजाय थोड़ा सा वहां से उनका माइंड डाइवर्ट करना है। क्लियर हो रही है आपको मेरी बात? यहाँ तक क्लियर हो गया? और मैंने तो ऑलमोस्ट सारा का सारा प्रोस्पेक्टिंग का जो भी था बता दिया आपको। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, कुछ चीजें उस दिन के सेशन में रह गई थी वो भी डिस्कस करेंगे। ओके। तो 2 मिनट की ही बात है मैम, 2 मिनट में ही होगी। मैंने यहाँ पे आपको, ये ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है जो, ठीक है। आपने फर्स्ट मैसेज ड्रॉप करना है। अब आप लिख सकते हैं अपने पास कि आपने 4 टाइम किस तरह से एक लीड को अप्रोच करना है। फर्स्ट आपने उसको मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम, आर यू आयशा, एक मैसेज ड्रॉप किया, वो आपका फर्स्ट अप्रोच है। उसका उसका रिप्लाई नहीं आया, देन सेकंड आपने क्या करना है, आपने वॉइस नोट ड्रॉप करना है कि अस्सलाम वालेकुम आयशा, दिस साइड अनीसा, अगर आपने हमारा ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया था तो उसके रिलेटेड मैंने आपसे कांटेक्ट किया है, तो आप मुझे बताएं फर्दर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे यस टाइप कर दें। तो यहाँ पे ये आपका सेकंड अप्रोच है, सेकंड रीच उस पर्सन तक, ठीक है। तो इस चीज का अगर उसका रिप्लाई आया है या नहीं आया तो ये सेम मैसेज ही जाएगा। तो यस पे कि लाइक हाँ मैं आयशा हूँ, तो इस चीज के यस पे आपने जो भी वॉइस किया वो आपका रिप्लाई आए या ना आए आपने वो वॉइस करना ही करना है। तो ये आपका सेकेंड अप्रोच है उस पर्सन पे। थर्ड आपने उसको करना है कि थर्ड अगेन अगर वो इस वॉइस नोट पे भी रिप्लाई नहीं करती तो आपने उसको कुछ टाइम तक, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम में उसको शुरू हो जाना है, एक ही टाइम में 4 बार अप्रोच नहीं करना है, आपने थोड़े गैप से उनको अप्रोच करना है। देन आप कुछ गैप से, आप उसको कुछ घंटों के गैप भी दे सकते हैं, दिन एंड रात का गैप भी दे सकते हैं, अगले दिन तक का भी गैप दे सकती हैं। तो आपने यही मैसेज करना है, आयशा आर यू इंटरेस्टेड फॉर ऑनलाइन वर्किंग, या आर यू इंटरेस्टेड फॉर ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है। तो यस और नॉट, ठीक है, इस तरह का यस और नॉट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आर यू इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन बिजनेस, यस और नॉट,
मतलब आपने उसको बोल देना है कि आर यू इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन बिजनेस क्वेश्चन मार्क, इस तरह की आपकी थर्ड अप्रोच होगी उस पर्सन की। एंड आपकी फोर्थ एंड लास्ट जो अप्रोच होगी ना, जो आपने करना है एटलीस्ट उसको वेस्ट किए बगैर, ठीक है, तो आपने वो डायरेक्ट सिम पे कॉल करके उनसे ये सारी की सारी बातचीत करके प्रोस्पेक्टिंग कर लेनी है। अगर वो तब भी नहीं उठाता तो बात खत्म, तो किस चीज की टेंशन है। ठीक है, आपने एटलीस्ट 4 टाइम तक अप्रोच तो किया ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स पे, डिफरेंट डिफरेंट वे से। तो यही चीज मैं बस आपको बता रही थी कि उसको क्लियर। एक दिन बाद इसी तरह से मैसेज करना है ना, अपने पास एक वॉइस मैसेजेस या फिर वो बना के रख लें जो इनएक्टिव पर्सन है ना उनके लिए। ठीक है, आपको मैंने 4 टाइम आपको अप्रोच करने का तरीका बताया, मुझे सब लोग चैट बॉक्स में जल्दी से बताएं क्लियर हो गया, या कोई चीज आपको क्लियर नहीं हुई है जल्दी से बताएं, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, जल्दी से बताएं। बाकी उपमा, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है, तो मैंने आपको जो वे बताए हैं यही यूज हो सकते हैं, बाकी इससे ज्यादा और कोई तरीका नहीं है। डेफिनेटली अगले दिन रिप्लाई करें, जब भी कर रहे हैं, पर्सन को वेस्ट किए बगैर आपने उसको गाइड करना है। हाँ, जो टाइम वेस्ट आ गई है समझ, वैसे तो जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे किसी के मैसेज नहीं आ रहे। अच्छा, एक बार रिकॉर्डिंग देखूंगी तो ज्यादा समझ आए। हर पर्सन को न्यू वॉइस भेजनी है, नहीं आप मैसेज, आप अपना वॉइस नोट एक बना के अपने पास रख दें, जो कि आप हर किसी को भेज दें, बस टाइम नहीं वेस्ट करें ज्यादा। बस मैम, वही मसला है, ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग का पता नहीं चल रहा। अच्छा, आपको पता नहीं चल पाता कि ग्रीन फ्लैग कौन सा है और रेड फ्लैग कौन सा है। आज सबकी घूम गई है, सब कह रहे हैं रिकॉर्डिंग देखेंगे तब जाके एक दफा क्लियर होगी। ऐसा मैंने क्या मुश्किल बोल दिया या आप लोगों को समझ में नहीं आई है? एटलीस्ट अंडरस्टैंड कर लेते लिखने में, अगर कुछ मिस हो गया है तो। अच्छा, जल्दी से बताएं, मुझे लगता है सारे इसी चीज में ही खोए हुए हैं। मुश्किल नहीं, न्यू था, न्यू था। और देखिए, मैं न्यू चीजें लेकर आती हूँ आप सबके लिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बात मैं आपको ये चीज बोल दूं, बहुत इफेक्टिव होगा इंशाल्लाह। अच्छा, नेट इशू की वजह से हुआ। ओके ओके, सो मुझे अब ये बताएं कि यहाँ पे हमारे साथ अभी सेशन में पर्सन ही बहुत कम है। नो मैम, क्लियर है सब, न्यू पॉइंट्स मिले हैं। अच्छा, इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि कल सेशन से पहले या सेशन के टाइम जो मेंटोरशिप का सेशन होगा, उसी उसी टाइम आपने ये जो आपको मैं होमवर्क दे अभी मैंने आपको दिया है कि आपने एक वॉइस नोट ड्रॉप करनी है ग्रुप में, जो आपने उस प्रोस्पेक्ट को भेजनी है 30 सेकंड की, 40 सेकंड की, एक इफेक्टिव वे में जिसमें आप चीजें ऐड ऑन कर सकते हो, कुछ मैंने भी आपको बताई हैं, तो वो वॉइस नोट आपका ग्रुप में आ जाना चाहिए। ये आप सबका होमवर्क है, आपने इसको लाजमी कंप्लीट करना है। और मुझे ये अच्छा, और जो पर्सन सेशन में नहीं आ रहे, उनका क्या किया जाए? देखिए सर, आप बेशक रिकॉर्डिंग जो है ना उसको बंद कर दें, मैं कुछ डिस्कशन कर लेती हूँ, देन फिर हम सेशन को एंड कर लेते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट प्रोस्पेक्टिंग की सब चीज क्लियर हो गई है। मैंने जो भी आपको प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बताया सब क्लियर हो गया। आपने, मैंने पहले ये चीज बोली है कि जल्दबाजी नहीं करनी है, उसके कुछ रूल्स है, एथिक्स का ख्याल रखना है। आपको होस्ट बनाओ, वेयर आर यू? मैंने बना दिया सर। अच्छा, सेशन में कौन कौन पर्सन